गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कोई स्टूडेंट्स आए अभी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आज बच्चे आ गए सारे? यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम, यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी बेटा इंग्लिश की क्लास में भी इतने बच्चे थे क्या? नो मैम। नो मैम। कितने बच्चे थे अभी? मैम 6 थे। यस मैम। चलो स्टार्ट, हम आ जाएंगे धीरे धीरे, आएंगे तो। चैप्टर 8 यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा बुक्स ले ली क्या सब बच्चों ने? फर्स्ट थिंग हाँ मुझे बताओ, सब बच्चों नो ने मैम। नो मैम। बुक्स मैम पढ़ाई होगी? बुक्स तो कब की आ गई मैम स्कूल नहीं में, बुक्स क्यों नहीं ले रहे हो आप? मैम पता ही नहीं था आगे। पता ही क्यों नहीं था? पता नहीं कि मैसेज डाल दिया था ना, ग्रुप पे मैसेज डाला था ना, बहुत दिन हो गए मैम डाले। देखा ही नहीं है। ग्रुप पे बहुत पहले मैसेज डाल दिया था कि आपके पास बुक्स है जो अवेलेबल है, यू कैन परचेज एंड। ली नहीं आप लोगों ने बुक्स, लो, बुक्स के बिना कैसे स्टडी करोगे? और पेपर भी डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, सिर्फ शायद एक बच्चे का आया, सोनाक्षी का आया दिखता है शायद। सोनाक्षी आपने करवाया है क्या अभी? नो मैम। किसने जमा कराया? एक बच्चे का पेपर आया, पेपर ही नहीं जमा करवाया आपने। एग्जाम हुआ है तो पेपर नोटबुक्स तो जमा करवाते, चेक कैसे होंगे फिर? और मैम घर पे तो हम नहीं, कल करा देंगे। फीस जमा करवाओ अपने बेटा। चलो हाँ, थोड़ा सा चैप्टर बाकी था, थोड़ा सा चैप्टर जो था वो ड्यू था, वो आज हम पढ़ लेते हैं। कल तो मैंने बीच में क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, पर आज हम जो चैप्टर बचा हुआ है, रिमेनिंग है हमारा, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं की अजीबोगरीब विशिष्ट दुनिया, इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने अलग अलग जो क्रिएचर्स है, एनिमल्स है या बर्ड है, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि हर एक एनिमल है या कोई भी बर्ड है, सबकी अपनी अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी में आगे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे थे कि एंट जो होती है, जो चींटियां होती है, वो क्या रहती है, किसमें एक होल बना के रहती हैं, कहीं पे भी कॉर्नर, किसी घर के कॉर्नर में है या गमलों के नीचे है, पोट्स के आसपास है, ठीक है, या फिर ग्राउंड में जब खाली जमीन है उसमें होल बना के रहती हैं, ये हमने पढ़ लिया था। या ट्रीज के अंदर रहती है। इसके बाद में मदर सेड टू डिम्पल एंड चंद्र सी एंड डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। इसके बाद में चंद्र और डिम्पल है, उनकी मम्मी उनको क्या बताती है कि जो एंट होती है, चींटियां होती हैं, वो मिलजुल कर काम करती है, डू देयर वर्क कलेक्टिवली, कि बांट के, सारी आपस में बांट के कि ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, इस तरह से मिलजुल कर बांट के अपना काम करते हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, तुम्हें भी साथ में काम करना चाहिए, कि आप लोगों को भी ऐसे मिलजुल के करना चाहिए जैसे कि ये करते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, वर्कर आंट एंड सोल्जर आंट। देखो आंट जो होती है, चींटियां जो होती है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी, काम को लेके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनके ड्यूटीज को लेके क्या क्या, किसका क्या काम है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको, चींटियों को। तो मैं एक थोड़ी छोटी सी टेबल बना के आपको बता देती हूँ। वर्क, वर्क्स ऑफ एंट, काम
फिर नेम ऑन द बेसिस ऑफ किसका क्या काम होता है। सबसे पहले टू ले एग्स, अंडे देने का काम कौन सी चींटी करती है? क्यून, क्यून एंड, क्यून एंड जिसे रानी चींटी भी कहते हैं। टू ले एग्स, अंडे देने का काम कौन करती है? रानी चींटी। क्यून एग जो में रानी चींटी होती है चींटियों में, वो क्या काम करती है? अंडे देने का काम करती है, ले एग्स का काम करती है। ठीक है, फिर है टू टेक केयर ऑफ द एग्स। सेकेंड नंबर, टू टेक केयर ऑफ द एग्स। एग्स, अब रानी चींटी तो क्या करती है? एग्स देती है। अब उन एग्स की देखभाल कौन करेगा? एग्स की टेक केयर कौन करेगा? वो भी काम बांट के रखते हैं ये, कि अंडे देने का काम इसका है, देन अंडों की रक्षा देखभाल करने का काम किसका है? वर्कर एंड, जिसे श्रमिक चींटी भी कहते हैं। वर्कर, लेबर, जो वर्कर श्रमिक हो गई, इसको श्रमिक चींटी भी कहते हैं, वर्कर एंट भी कहते हैं। वर्कर एंट होती है वो देखभाल करती है किसकी? एग्स की। थर्ड नंबर, थर्ड एंड लास्ट, टू प्रोटेक्ट एग्स एंड हाउस सिक्योरिटी। हाउस की सिक्योरिटी का काम कौन करता है? सोल्जर। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड इट। टू ले एग्स, क्यून एंड, अंडे देने का काम रानी चींटी का होता है। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, अंडों की देखभाल का काम किसका होता है? ऑफ वर्कर एंड। भी वर्कर एंट होती है, वो एग्स की देखभाल करती है, टेक केयर करती है। देन नेक्स्ट, प्रोटेक्ट एग्स, अब अंडों की सुरक्षा। देखभाल तो अलग चीज हो गई, सुरक्षा करना अलग चीज हो गई, दूसरे जानवरों से सुरक्षा करना। टू प्रोटेक्ट एग्स, अंडों की सुरक्षा, और हाउस की सिक्योरिटी, घर की सिक्योरिटी, उनका जो बिल होल होता है उसकी सिक्योरिटी का काम कौन करता है? अब सबको पता होगा सिक्योरिटी कौन करता है? सुरक्षा का काम सैनिक करते हैं। सुरक्षा का काम कौन करते हैं? चाहे वो देश की हो, किसी की भी हो, सैनिक करते हैं। तो सोल्जर एंड क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, एग्स को सुरक्षा करती है, और सिक्योरिटी करती है किसकी? हाउस की। घर की जो सिक्योरिटी का काम किसका होता है? सोल्जर आंट का होता है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. So there are three categories of ant. There are three categories of ant on the basis of work. काम के ऊपर तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, कार्य को लेकर कि किसका क्या काम है। तो तीन डिवाइडेशन, क्यून आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट। कितनी टाइप की हो गई? वर्कर आंट, सोल्जर। क्यून मतलब रानी चींटी सबसे बड़ी होती है, ये क्या करेगी? अंडे देगी। वर्कर, वर्कर मतलब वर्क करती है, ये काम करने वाली, घर का ध्यान रखने वाली, चीजों का ध्यान रखने वाली। तो एग्स की देखभाल कौन करेगा? वर्कर एंट करेगी। प्रोटेक्शन कौन करता है? सुरक्षा सैनिक करते हैं। सोल्जर एंट। और सिक्योरिटी का काम किसका हो गया? सोल्जर एंट का हो गया। समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. चलो, यस, कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? कौन सा बच्चा बोल रहा था अभी? कुछ पूछना है या कुछ बोल रहे हो? स्वाति? Yes, ma'am. बेटा शीट्स डिपॉजिट करवा दी आपने एग्जाम की? मैम तुम वो आज भूल गए मैम, कल करवाएंगे। अच्छा, करवा ही देना बेटा, है ना सब बच्चे? जल्दी करवा देंगे। Okay. Now next, Dimple was telling to her mother, Dadi Amma, who lives in our neighborhood, feed ants with kasar in the garden.
अब डिम्पल है अपनी मदर को क्या बोल रही है, दादी अम्मा, कि एक दादी अम्मा है जो हमारे नेबर में या पड़ोस में रहती है, लिव्स इन अवर नेबरहुड, फीड एंड्स विद कसार। वो क्या करती है, फीड एंड्स विद कसार। कसार क्या होता है बेटे, नाम सुना होगा सब बच्चों ने, सुना है? कसार खाने की चीज होती है, घर पे बनाया जाता है ज्यादातर सबके, सुना है? आटा होता है, जैसे उसको थोड़ा सा भून के उसमें घी चीनी या शक्कर मिला के फिर उसको खाते हैं। यस मैम। है ना, वो कसार बोलते हैं जिसको। तो हमारे पड़ोस में कौन बोल रहा है, डिम्पल बोल रही है अपनी मम्मी को कि हमारे पड़ोस में एक दादी अम्मा रहती है जो फीड आंट्स मतलब चींटियों को भोजन देती है। कैसा, कसार। चींटियों को भी तो डालते हैं ना आटा, थोड़ा सा आटा है भून के उसमें चीनी थोड़े से दाने थोड़े से घी मिला के चींटियों को भी डालते हैं लोग। एंड इन द गार्डन, गार्डन में जाके वहां चींटियों के जो होल होते हैं उसमें डालती है। व्हाई डज शी डू दैट, मॉम सेड टू हर, वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों करती है, व्हाई शी डू दिस, वो ऐसा क्यों करती है। तो मदर ने कहा, सम पीपल फीड एंड बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर। अब कसार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर, आटा घी और चीनी ये मिला के बनता है। कि कुछ लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ घी शुगर फ्लोर कॉल्ड कसार गिव्स टू एंड्स को देते हैं, चींटियों को देते हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं इससे धर्म होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि इनके भी भोजन की जिम्मेदारी हमारी है, ये भोजन कहाँ से लाएंगी, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, समझदार बनाया है, हर चीज करने के लिए हाथ पांव सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ कर सकते हैं हम। तो हम लोगों को इन लोगों के खाने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जानवर होते हैं वो सब काम नहीं कर सकते हमारी तरह, हम उनसे बहुत समझदार होते हैं जानवरों से, इंसान जो होते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है इन सब जानवरों का, छोटे इंसेक्ट्स के खाने की देखभाल करना इनकी। तो कुछ लोग ये सोच के डालते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा, हमें आगे जाके मरने के बाद पता नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा, अच्छा स्वर्ग मिलेगा, इसलिए कुछ डालते हैं। सब अपने अपने कुछ स्वार्थ के लिए डालता है, कोई उनके बारे में सोच के फिर डालता है। तो कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ये मिक्सचर जो होता है वो एंट्स को डालते हैं। They feel that these living beings should be provided food. कुछ ऐसे सोचते हैं कि ऐसे लिविंग बींग्स को हमें भोजन देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है, ईश्वर ने हमें दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है हमें, ईश्वर बुद्धि, इंसान बनाया है, बुद्धि दी है, तो हमें भी इन छोटे छोटे जीव जंतुओं का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और फूड प्रोवाइड करवाना चाहिए। Okay, have you understand? Yes मैम। समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छे से? यस मैम। अब एक छोटी सी टेबल और बना लेते हैं हम। छोटी सी टेबल और समझ लेते हैं। लिविंग बीइंग्स नेम, ओके, वे ऑफ फीडिंग, मूव, स्विम या फ्लाई। वे ऑफ फीडिंग, स्विम, फ्लाई। अब इधर लिखेंगे हम लिविंग बींग्स के नेम, भोजन करने का तरीका उनका, और इसके अलावा वो उड़ते हैं, चलते हैं या स्विम करते हैं। ठीक है, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में भी बनानी है, फेयर में जब मैं वर्क दूंगी। सीरियल नंबर, मैम यस मैम वो पिछली वाली टेबल का नाम नहीं। यस, मैम वो पहले बनाए थे ना अपने टेबल। हम वो बेटा मैं आपको वर्क सेंड करूंगी ना, तो उसकी पिक सेंड कर दूंगी बुक में से, ठीक है, आप बना लेना। ये Yes, ma'am. होमवर्क में बनाना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड
बर्ड क्या होते हैं? पक्षी। वे ऑफ फीडिंग, अब उनके भोजन करने का क्या तरीका होता है बताओ? बर्ड्स कैसे भोजन करते हैं? कैसे करते हैं? पिकिंग करते हैं या स्वेलो करते हैं, ठीक है, सकिंग करते हैं, बाइट करते हैं, क्या करते हैं? वे ऑफ फीडिंग, फीड करने का, भोजन करने का तरीका क्या है उनका, बर्ड्स का? अरे बर्ड्स क्या करते हैं? दाना चुगते हैं ना, ग्रेन्स खाते हैं। कैसे खाते हैं? जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाते हैं। क्या करते हैं ये? पिकिंग, चोंच में लेके चुगना, हिंदी में जिसे चुगना कहते हैं, पिकिंग। इसको हम क्या कहेंगे? पिकिंग। पिकिंग, पिक करके इस तरह से चोंच में ले लेके चुग के खाते हैं दानों को बर्ड्स। और फिर बर्ड्स इनमें से क्या करते हैं? मूव, स्विम और फ्लाई। 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 बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फ्लाई। Our second number is peacock, sorry fish. फिश कैसे खाती है? फिश, फिश के भोजन खाने का तरीका क्या है? वे ऑफ फीडिंग, निगल के। क्या करती है? निगलती है। निगलना, स्वेलो। निगलना क्या होता है? स्वेलो। स्वेलो। और फिश क्या करती है? मूव, स्विम और फ्लाई। स्विम। स्विम, तैरती है। Then next is peacock. Peacock क्या करता है? Peacock भी क्या करता है? पिकिंग, दाने चुगता है। और क्या करता है? फ्लाई। फ्लाई। Then next is our lizard. Lizard, छिपकली, reptiles. ये क्या करती है? ये किसी भी मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा को निगल जाती है। निगलना, स्वेलो। स्वेलो। स्वेलो करना क्या होता है? निगलना। ये क्या होता है? चुगना, दाना चुगना हो गया जिसे। स्वेलो करती है लिजार्ड, और लिजार्ड क्या करती है? मूव, वॉक करती है। मूव, ना तो स्विम करती है ना फ्लाई करती है, मूव भी करती है एक दूसरी जगह पे। Yes. Then next is butterfly. बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई ना तो स्वेलो करती है, ना पिकिंग करती है, ना तो निगलती है, ना दाना चुगती है। बटरफ्लाई क्या करती है? रस चूसती है फूलों का। अरे फूलों पे तो बैठती है, फ्लावर्स का रस चूसती है, उसको क्या कहते हैं? सकिंग। सकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी। Large honey. फूलों का जो रस होता है, फूलों का जो शहद होता है, उसको चूसती है बटरफ्लाई। और क्या करती है? फ्लाई करती है। पेन है मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? अपन क्या कहते हैं? मच्छर ने काट लिया। काटना मतलब बाइट। बाइट करना। तो मॉस्किटो क्या करता है? बाइट। और क्या करता है? फ्लाई, उड़ता है। Then last is dog. डॉग भी क्या करता है? डॉग क्या करता है? बाइट। डॉग भी काटता है, किसी को काटना या भोजन भी करता है तो उसको बाइट कर करके, रोटी भी खाएगा तो उसका टुकड़े तोड़ तोड़ के खाता है। और वॉक करता है, मूव करता है या वॉक करता है? मूव या वॉक? वॉक। ठीक है, समझ में आगे बढ़ा? यस मैम। यस मैम। Stable, but way of feeding is bird Picking. picking and
fly, fly, swallow, swallow मतलब निगलना, swallow, निगलना, picking, lizard, swallow, picking, butterfly, swallow, sucking, sucking मतलब चूसना, फूलों का रस चूसती है ना, flowers of honey of flowers, sucking of flowers, honey, mosquito बाइट करता है, डॉग Bite. बाइट करता है। bite, क्या आई होप समझ में आ गई होगी सब बच्चों को अच्छे से। yes yes ma'am, ma'am, चलो सबको समझ में आ गई। और जो एंट वाली टेबल बनाई थी हमने वो समझ में आ गई। कितनी कैटेगरीज में Yes, डिवाइड ma'am. एंट को three, बेसिस ऑफ वर्क 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, विच आर फर्स्ट नंबर इज टू ले एग्स, टू ले एग्स। कौन करता है ये queen काम? and क्वीन एंड, क्वीन एंड रानी चींटी जो होती है वो एग्स को ले करती है, अंडे देती है। देन नेक्स्ट टेक केयर ऑफ एग्स, अंडों की देखभाल कौन करता है? worker and वर्कर एंट जो होती है, श्रमिक चींटी जो होती है। देन लास्ट एंड थर्ड नंबर इज प्रोटेक्शन soldier and एग्स एंड हाउस सिक्योरिटी, सोल्जर एंट। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी समझ में आ गई हमें एंट की। इसके अलावा ये टेबल yes ma'am, कि अलग अलग लिविंग Yes, ma'am. ऑर्गेनिज्म है, उनकी फीडिंग का क्या तरीका होता है, ये समझ में आ गया सबको? yes yes ma'am, ma'am, चलो क्वेश्चन लिख रही हूँ, अब मुझे आंसर लिखना है इसको। Which of these things can be identified through smell? मैं कुछ चीजों के कुछ थिंग्स लिखूंगी, इनमें से बताओगे कि स्मेल करके हम किस चीजों को पहचान सकते हैं? वाटर, एयर, पानी, फ्लावर। Which thing we can identify by smell? flower, वाटर की स्मेल नहीं ले सकते हम, एयर की नहीं, सन की नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? फ्लावर। flower, flower, हमने पढ़ा है कि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम सूंघ के पहचान सकते हैं, टच करके पहचान सकते हैं। चलो, which of these possesses eyes different from those of human beings? इनमें से कौन सी की जो आईज होती है वो डिफरेंट होती है? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बोथ ऑफ ए बी, या फिर डी नंबर नन ऑफ दीज? ma'am B, mosquito, mosquito, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, या बोथ ऑफ ए और बी दोनों ही, या फिर एक भी नहीं? ma'am both of, ma'am C, सी आएगा बेटा, दोनों की। इनकी आंखें कुछ विशेष तरह की होती है, स्पेशल टाइप की होती है, ये पीछे की साइड भी देख सकती हैं, इसीलिए तो अपन पकड़ लगते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, बोथ ऑफ ए एंड बी, ये आंसर इसका राइट होगा, राइट ऑफ द आंसर। both of B, समझ में आया सब बच्चों को? yes ma'am, चलो एक क्वेश्चन में वैसे पूछ रही थी, which animal has a strong sense of smell? Which animal has a strong sense of smell? ma'am dog, डॉग। सबसे स्ट्रॉन्ग Dog. स्मेल करने की शक्ति किसमें होती है? डॉग में होती है। dog, ठीक है। Which flies in the night using echolation? Which flies in the night use of echolation? इको से कौन रात को फ्लाई करता है? इको से, इको क्या होती है? गूंज, आवाज की जो ma'am bird, कौन होती है? बैट्स, चमगादड़। मैंने बताया था कि वो एक तेज साउंड निकालती है, चमगादड़ जो उठते वक्त
और वो साउंड किसी सामने किसी भी चीज से टकरा के जब वापस आती है तो एक साउंड, एक तेज एको आता है। एको जो होता है एक गूंज आती है, उससे क्या होता है उनको देखने में आसानी होती है अंधेरे में भी। ठीक है, तो इकोलेशन, एकोलोकेशन से क्या होता है, ये फ्लाई करती है नाइट में भी। कौन? बैट्स। चलो बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं वो। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट डे से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास में हम। चलो ओके, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कर लिए हमने। बाय मैम। ओके बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।